जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में एफसी के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 निहत्ते मुसाफिरों को शहीद कर चुके थे। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तस्दीक। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, यह हमला गेम के रूल्स तब्दील कर देगा। बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन में कोई जवान शहीद हुआ, न किसी शहरी को नुकसान पहुंचा। खवातीन और बच्चों समेत यरगमालियों की बड़ी तादाद को बाजियाब कराया। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशाने बाजू ने खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे। मफरूर दहशतगर्दों का ताकुब जारी है। ट्रेन हमले में मुलव्वस अनासर को माफ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन में आर्मी, FC, SSG और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर पुरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार फुटेजेस शेयर की गई। ट्रेन चल रही थी, कोई धमाका हुआ है, ट्रेन रुक गई है। तो बाहर दहशतगर्द आए हुए थे, फायरिंग कर रहे थे। वो लोगों को मार रहे थे और कह रहे थे बाहर निकलो ट्रेन से। ट्रेन बंद कर ली थी। तो फिर उन्होंने फायरिंग करके अपना शीशे वगैरह तोड़ के दरवाजे खुलवाए, फिर लोगों को बाहर निकाला। पूरी ट्रेन के लोग बाहर बैठ गए थे। ये बाहर निकल के बैठे हैं तो बस उन्होंने गोली लगाया सीधा। वो बोलते थे आप इधर से हिलोगे तो हम आपको भी गोली लगाएंगे। वो हम आगे से बोलते थे, वो आगे से गोली मारता था। जाफर एक्सप्रेस के जख्मी और बाजियाब मुसाफिरों को लेकर दूसरी रिलीफ ट्रेन मच पहुंच गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक 7 से ज़्यादा अफराद जख्मी, जिनको तिब्बी इमदाद के बाद एम्बुलेंसेज के जरिए क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। रिलीफ ट्रेन में 80 बाजियाब होने वाले मुसाफिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले मतवक्के। दूसरी जानब सदर, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 21 शहरियों को शहीद, 4 FC जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशावराना महारत को सराहा। जाफर एक्सप्रेस पर 440 मुसाफिर सवार थे। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े साने से बच गए। वज़ीर इत्तलात अता तड़ कहते हैं, बलूचिस्तान ऑपरेशन अपनी मंतकी इंतजाम को पहुंचा। इंडियन मीडिया ने वाक़े पर बहुत प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासर ने इस वाक़े को सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। जिन्होंने इस मौके पर सियासत की, इसकी मजम्मत करते हैं। जंग के भी कोई असूल होते हैं, कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। हमारे आबा अजदाद ने तारीखें रकम की हैं। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? वायलेंस, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान में अमन के लिए हुकूमत तमाम इकदामात के लिए तैयार। मासूम शहरियों पर हमला बलूच रवायात नहीं है। कलदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। किसी को अपना नजरिया जबरदस्ती मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का कला कामा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। रियासत नाराज बलोचों को गले लगाने के लिए 100 बार तैयार है।
यहाँ हम बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर बात कर रहे हैं। हुकूमती MNAs खुश गपियों में मसरूफ हैं, इन्हें मुल्क की कोई परवाह ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में मुखालफिन पर कड़ी तनकीद, कहा तमाम अपोजिशन मिलकर करारदाद ला रही है, सिंध के अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे, बताएंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपकी पीठ पे खंजर घोंपा है। ईवान में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लंबी तकरीर, मुतअद्दिद अराकीन पर नींद ने गलबा पा लिया। शेर अफजल मरवत भी ऐवान में खूब खरगोश के मजे लूटते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अमरीका सफारत खाने की जानब से जारी बयान में कहा गया, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार है और रहेगा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीनी इंसदाद दहशतगर्दी इलाकाई अमन इत्तेहाद इस्तेकाम में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। दोनों मिलकर खिते को पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम रखेंगे। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबे पर टैक्स इश्तना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC हुकाम ने IMF वफ्द को सरमायाकारी, गवर्नेंस और स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इश्तना का मुतालबा किया। बताया, रिकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स को गवादर ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तमीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक चागी गवादर रेल मंसूबों पर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी मांग रही हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान पर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। तरजीही बुनियादों पर कारोबार, कार्ड और फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का निजी इश्तराक से स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। मरीम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किरायों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात काम आ गई। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी में राब्ते बहाल। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 15 मार्च को तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले ज़ेरे गौर आएंगे। उमर अयूब, बिलावल भुट्टो पर तनकीद से पहले अपने गिरबान में झांके। PTI वाले चोरी भी खुद करते हैं और खोजी भी खुद बनते हैं। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरी मंसूबे PTI हुकूमत ने शुरू किए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ वफाकी फोरम्स में इन मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। PTI हुकूमत ने इन इतराज़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। सिंध के अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी की, इनका इन्हें हिसाब देना होगा। बल्दिया उज़्मा कराची का ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए बड़ा फैसला। II चंद्रीगढ़ रोड पर नो हेलमेट नो एंट्री मॉडल मुतारिफ। बाद में शहर के दीगर मरकजी शाहराहों पर भी लागू किया जाएगा। मेयर कराची का कहना है कि इक़दाम का मकसद जानलेवा हादसात की रोकथाम है। आगे चलकर शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम होगा। लाहौर डबल कैबिन डाले के करीब से मोटरसाइकिल क्यों निकाली? बाअसर शख्स के गार्ड ने मेहनत कश तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की CCTV फुटेज न्यूज़ को मसूल। थाना बरकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में कार सवार 6 डाकू पीपल्स बस सर्विस की रकम लूट कर फरार। अमले से 11 लाख नकदी, सिक्योरिटी गार्ड से असलिया, मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। मुतासरा ड्राइवर के मुताबिक मुल्ज़मान ने स्टॉक को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया।
पाकिस्तान T20 स्क्वाड न्यूजीलैंड पहुंच गया। कौमी टीम का स्क्वाड ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च रवाना होगा। कौमी स्क्वाड लाहौर से बराह रास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 16 मार्च को पहले T20 में आमने सामने होंगे। कौमी खिलाड़ी ताहा वहीद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। ताहा ने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 58 सर्विस करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल अमरीकी खिलाड़ी जॉन पेरी ने 2019 में 42 सर्विस क्रॉस करके रिकॉर्ड बनाया था। कौन बनेगा क्रिकेट का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबला। लाहौर के एहतशाम फरीद 25 नंबर लेकर टॉप स्कोरर रहे। बुनेर के मोहम्मद ज़करिया का 24 नंबर के साथ दूसरा। लाहौर के मोहम्मद शफीक 22 नंबर लेकर आखिरी नंबर पर रहे। तबीयत नासाजी के बावजूद बेहतर कारकर्दगी पर मोहम्मद शफीक मुकाबले की दौड़ में बरकरार। ईमान अफरोज मुकाबला नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? मोहम्मद बिलाल अकबर ने हुसैन शौकत को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। मोहम्मद बिलाल अकबर 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबला नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।